ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 180 ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 1500 ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ರು 483 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 100 ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು KPS ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने राज्योत्सव के मौके पर अपनी तकरीर में एक ऐलान किया है कि हुकूमत उर्दू मदारिस और उर्दू मीडियम स्कूल्स में भी कन्नड़ा ज़ुबान की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है ताकि तमाम बरादरियों के बच्चे रियासती ज़बान सीख कर मरकज़ी धारे में शामिल हो सकें। इस साल 180 मदारिस में कन्नड़ा की तालीम शुरू की जा रही है, जबकि आइंदा बरसों में से तमाम 1500 मदारिस तक वसअत दी जाएगी। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 483 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है ताकि 100 उर्दू स्कूल्स को कर्नाटक पब्लिक स्कूल मॉडल के तहत जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जा सके। इसके साथ साथ 800 कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स को भी इसी मंसूबे के तहत तरक्की दी जा रही है, जिस पर 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि कन्नड़ा ज़ुबान को नई टेक्नोलॉजी के तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तब्दील हो रहा है। अगर हमने अपनी ज़ुबान को इस इनकलाब के लिए तैयार न किया तो रोज़गार के मौक़े ख़तरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने माहिरीन तालीम और तकनीकी माहिरीन से अपील की है कि वो कन्नड़ा को जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बनाने के लिए आगे आएँ। उन्होंने इस बात पर तशवीश ज़ाहिर की है कि अंग्रेज़ी और हिंदी के बढ़ते असर ने बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान में सोचने और ख्वाब देखने से महरूम हो गए हैं। वज़ीर आला ने मरकज़ से मुतालबा किया है कि मादरी ज़ुबान में तालीम के फ़रोग़ के लिए मौसर क़ानून साज़ी की जाए। मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत कन्नड़ा ज़ुबान, विरसे और सक़ाफ़त को आलमी मेयार तक पहुँचाने के लिए एक नई पॉलिसी तैयार कर रही है। सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि रियासत में ऐसे 3000 से ज़ायद स्कूल हैं जिन्हें 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब इन इदारों को जदीद सहूलतों से मुज़य्यन किया जा रहा है। वज़ीर आला ने मरकज़ पर मुतअस्सिबाना रवैये का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कर्नाटक सालाना 4.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर देता है, मगर उसे वाजिब हिस्सा नहीं मिलता। हिंदी और संस्कृत को तो इमदाद दी जाती है, मगर कन्नड़ा और दूसरी इलाक़ाई ज़बानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि 2024-25 में कर्नाटक ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर गैर मुल्की सरमायाकारी में मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल किया है। रियासत की फ़ीकस आमदनी पिछली दहाई में 101% बढ़ी है, जबकि बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 2.5% है, जो कौमी औसत से बहुत कम है। सिद्धरामैया ने नौजवानों से अपील की कि वो कन्नड़ा की तरक्की और रियासत की पेशरफ्त में कायदाना किरदार अदा करें। हमें एक साइंसी, नज़रियाती और इंसान दोस्त समाज कायम करना है, ऐसा समाज जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर खड़ा हो सके।